बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिख सकते हैं? कॉपी जब भी आप लिखना स्टार्ट करें तो पहला काम ये है कि आपको जो प्रश्न सबसे अच्छे आ रहे हैं, सबसे अच्छे, चाहे वो भले ही क्यों ना ऑब्जेक्टिव हों, हाँ। जो सबसे पहले अच्छे से आ रहे हैं उनको आप पहले नंबर से लिखना चालू करें। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हमसे क्रम बाई क्रम लिखना है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। क्रम बाई क्रम लिखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपको जो क्वेश्चन आ रहा है पहले उसको लिखना है और उसका नंबर भी साथ साथ में बिल्कुल बहुत ध्यान से प्रश्न संख्या, खंड संख्या दोनों ही बहुत अच्छे से लिखनी है। ठीक, पहले खंड संख्या, प्रश्न संख्या लिखो, इसके बाद उसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर लिखना है। जैसे हमें बीच में से क्वेश्चन आ रहा है, बीच में आया जी हैं, तो बीच में आया क्वेश्चन तो वो मैं पहला लिख सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो भी क्वेश्चन आपको पहले आए, मतलब बीच में आए चाहे एंड पे आए, उसको आप फर्स्ट पे लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं। लेकिन याद रहे कि प्रश्न संख्या और खंड संख्या अवश्य लिखनी है। अच्छा। इसका हाँ विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और स्वच्छता का ध्यान रखना है। भाई होगा क्या वास्तव में, जब आपने स्टार्टिंग में अच्छे प्रश्न लिखे, स्टार्टिंग में अच्छे प्रश्न लिखे, तो जो एग्जामिनर होगा वो आपसे इम्प्रेसिबल हो जाएगा, प्रभावित होगा कि बच्चा मेरा अच्छा है, ठीक है। वो आपको अच्छे नंबर देना चालू करेगा। फिर इसके बाद में बाय द वे आपने कुछ प्रश्न में, एक दो प्रश्न कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो लास्ट वाले कुछ गलत हो सकते हैं, है ना। फिर वो आपको मर्सी भी देना चाहेगा ना, तो वहाँ पे मर्सी भी आपको मिल सकती है, क्योंकि पहले आपने अच्छा किया है। तो अच्छे बच्चे पर हर एग्जामिनर ये चाहता है कि हम अच्छे से अच्छे इसको मार्क्स दें। कोई नहीं चाहता भाई तुम वहाँ पे फिजिकली उपस्थित तो होगी नहीं, कॉपी आपकी उपस्थित होगी वहाँ। तो जब कॉपी उपस्थित होगी तो कॉपी में जो लिखा होगा उससे प्रभावित होगा ना एग्जामिनर। तो उसको लिखने का यही तरीका है कि सबसे पहले आपकी अच्छी सी सुंदर राइटिंग में वो प्रश्न लिखे हों जो आपको बहुत अच्छे से ढंग से आ रहे हैं। इसके बाद सेकेंड राउंड में वो वाले करो जिनमें कुछ सोच विचार करके करना है, प्रश्न आपको हल करना है, जो सोच विचार के करना है उनको कर दो। लास्ट में तीसरे स्टेप पे वो प्रश्न करो जिनमें बाय द वे आपको फॉर्मूला आ रहा है, कुछ थोड़ा बहुत आ रहा है, लिख लो। छोड़ना नहीं है प्रश्न, कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर, मतलब छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। चाहे वो मैथ की बात हो, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, किसी की भी बात हो, सभी प्रश्नों में आपको सभी पेपरों में, सभी विषयों के पेपरों को हल करने में आपको सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट तो करना ही करना है, उसमें छोड़ना बिल्कुल नहीं। लेकिन पहले मतलब जैसे हमने क्वेश्चन किया, हाँ, तो उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो मिस्टेक होना भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। भाई दबे अगर आपको ये लग रहा है कि भाई ये तो हमारा बिल्कुल वेस्टेज जा रहा है ना, रफ है, बिल्कुल गलत ही हो गया है, तो उसको आप काट के अगर सुधार करके दूसरा करना चाहते हो तो उसको आप काट दो, वहाँ रफ लिख लो, है ना। ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बाएं पेज पर आपको रफ करना है ना। बाय द वे अगर दाएं वाले पेज पर आपका प्रश्न गलत हो गया है तो उसको भी आप काट सकते हो, कोई समस्या नहीं। और बाएं पृष्ठ को खाली नहीं छोड़ना है, अगर आपको रफ नहीं करनी है तो उस पर भी आपको लिखना है, दोनों साइड लिखनी है, बाएं साइड को खाली नहीं छोड़ना है। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि बाएं पेज को खाली छोड़ देते, खाली नहीं छोड़ना है, बाएं पे भी लिखना है, दाएं साइड भी लिखना है, बाएं साइड भी लिखना है, ठीक है। बाय द वे अगर आपको रफ करनी है तो बाएं साइड पर रफ कर लो और उसको रफ करके काट दो, रफ करके उसको काट दो, क्रॉस का निशान लगा दो। बहुत ज़्यादा नहीं काटना है, एक बार क्रॉस करना है, रफ लिखना है, काम खत्म। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है और आगे बढ़ते हुए पूरी एंड तक जाना है, एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करना है। जो प्रश्न में कुछ समस्या लग रही है, फॉर्मूला आ रहा है, उसको फॉर्मूला लिख के छोड़ दो, है ना। थोड़ा बहुत कुछ हल करके छोड़ दो, जितना कुछ आ रहा है उतना लिख के छोड़ दो, लेकिन करना है आपको। इस तरीके से कंप्लीट करोगे तो मेरे ख्याल से आपके नंबर ऑटोमेटिक बहुत अच्छे एग्जामिनर देगा और बहुत ही अच्छे शानदार से आपके नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी है।